साथियों नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने एक ऐसा सिस्टम दिया है जिससे कि हम अपनी बॉडी की कई चीज़ें अपने आप रेगुलेट करते हैं, जिसमें एक चीज़ है टेम्परेचर, दूसरा है हमारी पीएच वैल्यू। हमारे शरीर के अंदर भगवान ने और उसके साथ साथ नेचर को इतना ज़बरदस्त बनाया है कि अगर हम नेचर के साथ चलें तो 100 साल तक जिंदा रहना एक बिल्कुल मामूली सी बात हो जाएगी। जहाँ तक हम पीएच की बात करते हैं, पीएच के बारे में जो लोगों ने साइंस पढ़ी होगी कभी ना कभी, उनको पता होगा कि 0 से लेकर 14 पीएच वैल्यू जो है हर पदार्थ की होती है और 7 जो है वो मिडलाइन मानी जाती है। 7 पीएच इज न्यूट्रल। 7 से कम हो जाती है तो वो एसिडिक हो जाती है, 7 से ज़्यादा जो हो जाती है वो एल्केलाइन होती है। तो सृष्टि ने हमें जो एक ह्यूमन बॉडी दी उसका उन्होंने करीब करीब 7.4 पीएच रखा, ताकि ये जो पूरे के पूरे वनस्पति पदार्थ हैं संसार के अंदर उनके साथ वो मेल खाए। लेकिन ओवर द ईयर्स हम लोगों ने अपने बॉडी के साथ, अपने सिस्टम्स के साथ इतना ज़्यादा छेड़खान कर दी कि हम हर प्रकार के, चाहे एसिडिक हो चाहे एल्कलाइन हो, हर तरह के पदार्थों को बड़ी खुशी खुशी खाने लगे, जिससे कि हमारा बॉडी का सिस्टम, चाहे पेट के सिस्टम की बात करें, लिवर की बात करें, दिमाग की बात करें, ब्लड की बात करें, इन सब के अंदर हमने इतनी अशुद्धियां भर दी, इतना ज़्यादा विरोधाभास कर दिया कि बॉडी के अंदर हमारे अपने तत्व ही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पीएच को कितना रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। पीएच को हमें, क्योंकि भगवान ने एल्केलाइन दिया, 7.4 दिया, हमें उसको मेंटेन करने के लिए ऑब्वियस है कि हमारी जो डाइट हो वो थोड़ी सी एल्केलाइन होनी चाहिए। एल्केलाइन होगी तो जल्दी बॉडी के अंदर एसिमिलेट होगी, बॉडी के अंदर जाकर उसका एक व्यापक रूप बनेगा, एक उसका जो पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेंगे तो और ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर इसके फायदे होंगे। अब एल्कलाइन डाइट की बात करते हैं। एल्कलाइन डाइट जो है, जो भी भगवान ने एक वनस्पति चीज़ें बनाई हैं वो सारी की सारी स्लाइटली एल्कलाइन बनाई हैं। उदाहरण के तौर पे अधिकतर जो फ्रूट्स हैं, लेमन में कहते तो हैं सिट्रिक एसिड है, लेकिन वो नहीं। लेमन से लेके बनाना तक फ्रूट जूसेस जितने भी हैं, वेजिटेबल्स जितने भी हैं, टमाटर, गार्लिक, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, ये सारे के सारे जो हैं चीज़ें, कैरेट, पालक, ब्रोकली, मशरूम, ये सारे के सारे एल्कलाइन। नट्स जितने भी हैं, चेस्टनट की बात करें, पंपकिन सीड्स की बात करें, लेग्यूम्स यानी कि किडनी बीन्स, यानी कि आप राजमा की बात कर रहे हैं मान लो, या वाइट बीन्स की बात करें, वो सारे एल्कलाइन। और अगर देखें तो आमंड मिल्क जो है, जो मिनरल वाटर है, सोयाबीन के फूड्स हैं, कोकोनट है, एवोकाडो है, या इवन घी जो है, वनस्पति घी, ये भी एल्कलाइन है। तो ये जो इवन हर्बल टी, अगर आप हर्बल टी पीते हैं तो वो भी आपकी एल्कलाइन मीडियम के अंदर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमें सबको अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जितने एल्कलाइन फूड्स हैं, यानी कि जो फ्रेश न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट्स हैं, वो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छे हैं। ये उन लोगों के लिए आसान है जो वेगन हैं या जो वेजिटेरियन हैं, उन लोगों को ये समझना और करना बहुत आसान है। और ये क्योंकि ये अधिकतर जितने भी अल्कलाइन फूड्स हैं जिसकी हम बात करते हैं, ये उनके लिए वेजिटेरियन फूड्स हैं सारे के सारे, और ये साथ में ग्लूटेन फ्री भी हैं, तो इसलिए किसी प्रकार की
एलर्जी की संभावना नहीं होती। इसके लिए आपको कोई बहुत कोर्स या बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अल्कलाइन फूड्स किस किस के अंदर होता है। जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ वो उसके अंदर आपको सबको ज्ञान मिल जाना चाहिए। और ऐसा कोई एक्सरसाइज रूटीन भी नहीं है। एनी एक्सरसाइज विल मेक यू मोर कंफर्टेबल, और वो आपकी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल के अंदर इवन हम जब एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और एल्कलाइन डाइट जो है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि आपके हार्ट और आपकी जो खून की नसें हैं उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो जो फैटी एनिमल फूड्स होते हैं उसके अगर आप बचा रहे हो तो इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको फायदा करेंगे। और क्योंकि जब जो फूड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो फाइबर, उनके अंदर फाइबर ज़्यादा है, वो इंटेक ज़्यादा है, जिसकी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो भी आपका लोअर रहता है। तो वो बड़ा की फैक्टर है आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ठीक रखने में। किडनी स्टोन्स, आप देखेंगे कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो डाइट है जो पोटेशियम के अंदर हाई है जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर, वो आपकी यूरिन को एल्कलाइन बनाएगा, तो उससे आपके किडनी स्टोन्स बनने की संभावना भी कम हो जाती है। आप आगे बढ़ें तो इवन ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं कि आपकी हड्डियों की जो हेल्थ है, हड्डियों के अंदर जो आपके कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं उनको भी आप इस माध्यम से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप हेड टू टो की बात करें तो आपके शरीर के हर अंग के अंदर ये आपको फायदा करने वाली चीज़ें हैं। और इनका क्योंकि पीएच लेवल ज़्यादा होता है तो ये क्रॉनिक डिजीज जैसे इवन कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा हो सकता है। कैंसर प्रिवेंशन, जो लोग एल्कलाइन फूड ज़्यादा लेते हैं उनमें कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत की वो अगर ये आपके नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं या टोबैको का इस्तेमाल ना कर रहे हों। तो ये जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें। और लेकिन एक कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉस्टली हैं, इन सब्जियों को चूज़ करना, या जो मैंने आइटम्स बता रही हैं महंगी हैं। लेकिन आपको यहाँ ये बता देना जरूरी है कि जितने न्यूट्रिशनस फूड्स हैं नेचुरली अवेलेबल हैं, भगवान ने दिए हुए हैं और आज की तारीख में पूरे साल भर अवेलेबल होते हैं। इनको कॉस्ट को अगर आप हेल्थ की दृष्टि से देखोगे तो कुछ भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक लेबर इंटेंसिव जो बात करते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड में मान लो एक चिकन को बनाने के लिए, एक चिकन 1 किलो का, उसके लिए जितना पानी जितना अनाज हम जिंदगी भर में चिकन को खिलाते हैं उतने में कई लोगों का पेट जो है वनस्पति के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से ये बनाया जा सकता है। और आपका डॉक्टर जो है और आपका डाइटिशियन जो है वो आपकी जनरल कंडीशन को देखते हुए, आपकी फैट कंटेंट को देखते हुए, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम को देखते हुए, आपकी हेल्थ को देखते हुए ये बता पाएगा कि आपको इन वेगन फूड्स में से या जो भी आज हम एल्कलाइन फूड्स की बात कर रहे हैं इसमें से कौन सा कितना उपयोगी है और हमारी दिनचर्या को हमें कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। हम फिर दोबारा अगर बात करें नेचर की तरफ, भोजन, योगा या मॉर्निंग वॉक और अच्छी नींद, ये 3 चीज़ें जो हम लोग कर लें तो मुझे लगता है कि हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, हम लोगों की सबकी उम्र लंबी होगी और उसके साथ साथ हम समाज के लिए उपयोगी भी रह सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, इसको यहाँ छोड़े नहीं, इसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार के अंदर बांटें, शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।